बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक बड़े ज़बरदस्त लतीफ़े के साथ। और लतीफ़ा भी वो जो पाकिस्तान की रियासती सतह का लतीफ़ा है। रियासती सतह का मतलब है कि इंतज़ामी सतह के ऊपर, और एक लतीफ़ा दूसरा है। और वो लतीफ़ा कम, वो बदकिस्मती ज़्यादा है, लेकिन लतीफ़ा ही उसको कंसीडर करें क्योंकि वो पाकिस्तान की आला अदलिया से मुतल्लिक़ है। तो लिहाजा लतीफ़ा कहना भी उसको तौहीन अदालत ही में कंसीडर होगा, और अगर उसको हम बदकिस्मती कहें तो भी वो कंसीडर तौहीन अदालत में होगा। तो पेशगी माज़रत के साथ ये बात तो आपको बताना जो है वो ज़रूरी है कि हमारी आला अदलिया के जो जज साहिबान हैं उन पर लोग किस तरह के इल्ज़ामात भी लगाते हैं, और वो बज़ाते ख़ुद भी किस तरह की हरकतें करते हैं, किस तरह के डेंटरों और पैंटरों के साथ उनके फैमिली रिलेशंस भी होते हैं कि उनके बच्चे सैर व तफरी के लिए खाने पे उनके घर में गए होते हैं। तो पहले चलते हैं इंतज़ामी लतीफ़े के ऊपर। इंतज़ामी लतीफ़ा ये है कि अड्डा प्लाट लाहौर का, ये रायवंड के कुर्बो जवार में अड्डा प्लाट, या आप कह लें जाती उमरा के पास पाक फ़ज़ाइया कॉलोनी अड्डा प्लाट, वहाँ पर एक वकास नाम का शख्स है जो सब्ज़ी फ़रोश है। उसकी छाबड़ी या रेड़ी या दुकान भी वहाँ पर, मेरा मतलब है कि कोई शीश महल तो नहीं होगा ना, लिबर्टी में तो नहीं बैठ के वो किसी सेंटोरस माल या वो जो लिबर्टी के जो भी ये पैकेजेस माल, वहाँ पर तो सब्ज़ी नहीं बेची जाती ना फ़रोख्त होती है, या अगर होती है तो फिर बड़े बड़े एनएम स्टोर तो फलाना स्टोर वहाँ पर होती है। तो अलफता भी तो बड़े बड़े स्टोरों के नाम वैसे हम अमूमन लेते नहीं होते कि कोई समझे कि ये तशहीर हम उनकी कर रहे हैं, लेकिन चूँकि यूट्यूब है तो चलें। अच्छा, पॉइंट इसमें ये है कि वहाँ पर वो जो सब्ज़ी साहब बेच रहे थे उनका कर दिया गया चलान भी क्या किया कि वो ग्राम फरोशी के ऊपर अमूमन होता है कि पर्चा होता है। ग्राम फरोशी कहते हैं कि बढ़ी हुई कीमतें, यानी जो सरकार ने रेट निकाला है कि जी के अगर रेट निकाला है आलू 50 रुपये किलो हैं और वो बंदा 80 रुपये किलो बेच रहा है, मुनाफाखोरी कर रहा है, नाजायज़ मुनाफाखोरी, जो रेट लिस्ट सरकार ने निकाली है उससे ज़्यादा ले रहा है, तो वो ग्राम फरोशी तस्वर होगा, कानूनन जुर्म होगा, और वो जनाब उसको मिलेगी सज़ा। ये 10 दिन पहले यानी कि 16 जून को ये एक मजिस्ट्रेट हैं, स्पेशल मजिस्ट्रेट जनाब काशिफ बशीर साहब ने पुलिस हमरा पुलिस वहाँ पर छापा मारा वकास की हट्टी के ऊपर, उसकी सब्ज़ी की दुकान के ऊपर, और तारीख़ में एक अनोखा काम कर दिया, जिसने उस अनोखे काम ने एक लतीफ़ा ही जन्म लिया। वो अनोखा काम उन्होंने ये किया कि बजाय इसके कि ग्राम फरोशी के ऊपर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है सस्ती चीज़ फ़रोख्त करने के ऊपर। यानी सरकार का रेट है भिंडी 95 रुपये किलो, तो वो लिखते हैं कि ये बेच रहा है फ़ी किलो 73 रुपये के, तो लिहाजा जुर्म किया है, इन्हें तो फड़ना पड़ेगा। फिर आ गया जनाब टमाटर 50 रुपये किलो सरकारी रेट है और ये बेच रहा है 25 रुपये किलो, एड्डा बड़ा जुर्म, मतलब अद्धो ये क्या बात हुई। अच्छा, हो सकता है कि वो पीछे वो फसलें हुई हैं, ये अड्डा प्लाट जो है ना वो सारे लगे पहलियाँ शहरियाँ होती थी किसी दौर में, तो अब भी वो कहीं वो खुद ही उगा रहा हो तो वो बेच रहा हो, तो वो जो होता है कि मंडी और ट्रैफिक और ये उसको पैसे ना पड़ रहे हों तो वो सस्ती बेच रहा था। इसी तरह बैंगन, एग प्लांट्स, वो जनाब 60 रुपये किलो, जिनको पंजाबी में बताऊँ तो और पट्ठे भी कहते हैं, वो 60 रुपये किलो सरकारी रेट ये बेच रहा था कमबख्त 52 रुपये कि डाढ़ा जुर्म है, यानी कि सीधा 8 रुपये मेरा मतलब है सस्ता। फिर करेले बड़ी सुरीली खुराक है, 90 रुपये किलो सरकारी रेट, और ये बेच रहा था 52 रुपये किलो। यार गज़ब खुदा, तो इसको तो फिर इसको तो जूते पड़ने चाहिए कि क्यों सस्ती बेच रहा है। फिर जनाब प्याज है 40 रुपये किलो और ये बेच रहा है 33 रुपये किलो। करेलों के ऊपर जो है, और मेरा ज़रा माथा ठनका थोड़ा सा, मैं कहा यार है की हो गया। वो खैर FIR भी हो गई, ये जो चलान कटा है उसका वो भी मैंने आपको ये आपके नज़र आ रहा होगा, उस पर थानों वालों ने भी मोहर लगाई है। जो स्पेशल मजिस्ट्रेट साहब हैं काशिफ बशीर, ना सिर्फ उन्होंने मोहर लगाई, अपना नंबर भी लिखे हुए हैं, तो FIR भी दर्ज हो गई, सेम डे हुई दर्ज जनाब। और अब फिर जब पता किया कि यार ये क्या जुल्म है,
या क्या लतीफ़ा है कि ग्रां फरोशी तो जुर्म है, क्या सरकार के रेट से नीचे बेचना अच्छी बात है या वो भी जुर्म है? तो जब मैंने पता शता किया वकीलों से तो वो कहते हैं कि नहीं, ये जो कम मुनाफाखोरी है ये तो अच्छी बात है, ये जुर्म नहीं है। और वैसे भी अगर सरकार, वो तो कहते हैं कि मिनिमम रेट होता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ये असूल है, इससे कम जो है वो आप पैसा दे सकते हैं, रायत दे सकते हैं। लेकिन ये जो रेट लिस्ट निकालने का मतलब होता है कि ये इससे ज़्यादा नहीं, ये हद है। ये हद वो है कि अगर आप इस हद को अबूर करेंगे तो रियासत आपको पकड़ लेगी और आपको पले मारेगी, जूते मारेगी आपको, आपके खिलाफ मुकदमा होगा, पुलिस ही होंगे, जलीलो ख्वार होंगे। खैर इतना बड़ा जुर्म तो नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान में कसाद बाजारी और महंगाई, ग्रां फरोशी, मिलावट शलावट, ये तो अब अनचेक जा रहे हैं। मैं तो पहले इसको सलूट मारने को दिल कर रहा था काशिफ बशीर साहब को कि यार चलें, कोई बंदा तो है जो इस गर्मी में निकल के रेट शेट पता करता है, चाहे वो बाज़ औक़ात होता है कि वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। आपको पता है ना कि ट्रैफिक पुलिस वालों को कहा जाता है कि आपने 3 चालान जो हैं वो बुकें वो काटनी है, आपने करने हैं, ट्रैफिक के चालान करने हैं। क्यों? कहते हैं कि ये आपकी कारकर्दगी, इससे पता चलेगा कि आप वहाँ पर खड़े थे तो चालान किया ना, वरना तो आप घर में बैठे हो, हमें क्या पता है। इसकी वजह एसपी साहब जो है, एसपी ट्रैफिक, उन्होंने ठंडे कमरे से बाहर नहीं निकलना, तो लिहाजा उनके पास एक ही तरीका है कि यार के मेरे ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे तो फिर चलान करो। हो सकता है कि इसी तरह वो सबूत के तौर पर कि सर हम गए थे, ये हमने चलान काटे हैं, ये शनाख्ती कार्ड है, ये हम जनाब ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, तो ये बतौर सबूत। तो हो सकता है कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं लाहौर के, या कमिश्नर साहब, उन्होंने कोई एक ग्रां फरोशी के ऊपर मामले के ऊपर जो मजिस्ट्रेट है मुतलका स्पेशल मजिस्ट्रेट, उनको बाउंड किया हो कि जनाब के मुझे कैसे पता चलेगा कि आप, हालांकि जदीद दौर आ गया है यार, आप GPRS अपनी लोकेशन भेज सकते हैं, आप अपने वो जो ग्रुप बनाए उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तस्वीर उतार के भेज सकते हैं कि यार देखो मना छोले वाला ए देखो मैं रोटी नाश्ता भी किया, नाल बच्चे वास्ते भी लै गया और जनाब बैठे हुए हैं, असी इतने ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन नहीं, हमने वही पुराना जो तरीकाकार है, फरसूदा निज़ाम, टेक्नोलॉजी से फ़ायदा नहीं उठाना। तो हो सकता है कि ये भी मामला हो। मेरे को रिहा नहीं गया, मैंने फ़ोन किया क्योंकि उन्होंने नंबर भी दिया हुआ था काशिफ बशीर साहब ने, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा हुज़ूर आला कि की कीता है। तो मैंने बड़ी तमीज़ और तहज़ीब के साथ उनसे बात की, वो मैंने रिकॉर्ड भी कर ली। अगर कहेंगे तो मैं आपको सुना दूंगा वो रिकॉर्ड की, लेकिन मेरा ख्याल सुना ही दो प्रोड्यूसर साहब वो जो उन्होंने कही। आपने ना एक चालान किया था, या वो किसी सब्जी फरोश का जी जी बेच रहा था, तो जी जी वो फिर भी आपने कर दिया। वो क्या कर रहा था? सस्ती सब्जी बेच रहा था। आपने में उसके साथ जो हादसा या रेट चेक की? जी नहीं, जो आपके दस्तखतशुदा है ना फॉर्म, बाद आले जनाब चौधरी काशिफ बशीर स्पेशल, उस जी वो देखिए आपने जी, जी वो मैंने पढ़ी है। जो सर 70 जो कॉलम बी में, कॉलम नंबर ए में लिखा है भिंडी 95 रुपीज, हाँ जी, हाँ जी, रुपए की बजाय 73 रुपीज। जी। वो गलती क्या हुई है, जो 73 रुपीज वाला हिस्सा ना वो लिखना था 1 में। अच्छा 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 अच्छा, ये नहीं, ये वो इसको हम कहें कि लिखने में गलती हुई है। लिखने में गलती। अगर मैं आपको लिस्ट सेंड करूँ ना, ये जो आगे रेट लिखे हो ना, ये रेट है सरकारी रेट उस दिन के। ओके, बस क्लैरिकल मिस्टेक हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, चले, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। तो बात आपने सुन ली, वो कहते हैं कि ये गलती से जो रेट में वो जो कहते हैं कि वो बेच रहा था ग्रां, यानी ज़्यादा रेट पे बेच रहा था, खाना गलत हो गया। मिसाल ये अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि जी कि वो बेच रहा था 95 रुपये के, तो रेट था 73 रुपये, ठीक है। इसी तरह टमाटर का जो रेट था वो 25 रुपये था, वो बेच 50 रुपये पे था, तो वो सिर्फ जो कॉलम है वो गलत कॉलम में खाना पूरी हो गई, तो वो ये इसकी उन्होंने वजाहत दी। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, दी। मुझे ये लगता है कि ये काम ना मजिस्ट्रेट साहब ने, मैंने उनसे फिर वो एक होता है ना, ये ज़रा इज़्ज़त एहतराम और थोड़ी सी या बहस करने का फ़ायदा कोई नहीं, लग ये रहा है कि मजिस्ट्रेट जो होता है ना वो इतना, या तो मजिस्ट्रेट साहब ने कभी फील्ड में काम नहीं किया, तो वो या फिर बहुत काम कर रहे थे। बहुत काम करने का तो रिवाज पाकिस्तान में है ही नहीं, मैं नहीं मानता
कि जी पाकिस्तान में कोई बंदा बहुत काम करता है, बहुत काम करने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, तो या तो ये कोई एम कोई वो अपना क्लर्क बादशाह भेजा होगा मजिस्ट्रेट साहब ने, कोई वो क्या क्लर्क मजिस्ट्रेट के क्या होते हैं वो जो होते हैं जी रीडर टाइप, वो खुद बादशाह बने होते हैं, वो हो सकता है कि वो गए हों और कोई स्पाइस पुई गया हो तो कार्रवाई उन्होंने वो जितने अपने जहन और अकल के मुताबिक वो गलती उनसे हो गई हो। एक बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि वाकई मजिस्ट्रेट साहब से गलती हो गई हो कि खुद ही लिख रहे हों और उनसे गलती हो गई हो और उन्होंने पहले कभी ये वाला काम ना किया हो, वरना तो प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि खाम खा उंगलियां वहीं पे जाती हैं कि ये मतलब वो अगर बहुत ज़्यादा अगर आपने काम किया हो तो इस तरह की मिस्टेक नहीं होती है, आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई होती है। अच्छा चले हो गई, तो फिर क्या ये FIR कैसे हो गई? ये जो FIR है ये कैसे हो गई? उसमें भी सेम लिखा हुआ है रेट, मतलब कि वो उसी तरह ही लिखा हुआ है कि जी के रेट था 93 रुपये और बेच रहा था 70 रुपये, यही है ना जी, 73 रुपये, यानी 95 रुपये रेट था भिंडी का और बेच रहा था 73 रुपये। क्या मतलब निकलता है? मतलब ये निकलता है कि हम लोग मक्खी पे मक्खी मारने वाले लोग हैं, मतलब तरद्दुद नहीं करते कि एक सेकंड पेयर ऑफ आइज या कि इसको दोबारा पड़ताल कर लें, देख लें। कौम का मिजाज ऐसा है। वो हबीब अकरम साहब जो कहते होते हैं कि नलैका दी कौम है, थल्ले तो लैके वज़ीर आज़म तक। तो ये तो मुझे अब लगता है कि हबीब साहब की बातें ठीक हैं, वो जो कॉलम भी लिख रहे हैं कि जी के वो, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के सिपाही से लेके वज़ीर आज़म तक, क्लर्क से लेके सदर ममलकत तक, और इसी तरह बाकी मामलात में भी, यानी कि सिपाही से लेके IG तक नलैकों का जो है वो जनाब चमगट्ठा है। तो चलें ठीक है, दूसरा लतीफ़ा आप सुन लें। अब इस पर तो यही बात हो सकती थी कि यार ये हमारा कौमी मिजाज ही ऐसा है कि हमारा तरखान हो, प्लम्बर हो, और या कोई अफसर हो, क्लर्क हो, कोई भी हो, जज हो, जजों की आ जाए, सब इसी तरह दे। अब जज साहब जो हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस मिस्टर जस्टिस कासिम खान साहब, इनके मुतल्लिक दरख्वास्त आई है PP 38 से, जो ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं सियालकोट से, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दी है और कहा है कि जी के मुझे अब थोड़ी सी शर्म आती हुई ये बात सुनाते हुए। मेरा ख्याल है अपनी तरफ से कोई बात ना करूं, पहले तो मैं आपको ये ख़बर पढ़ के सुना दूं, ताकि मैंने सिर्फ अगर मेरा कोई जुर्म हो तो वो सिर्फ ख़बर पढ़ने का जुर्म हो। पहले तो ये हिफाजती बंदोबस्त की, देखो जी गरीब आदमी वो तो इन्हें अदालत लग सकती है, वो चीफ जस्टिस हैं, वो तो चीफ जस्टिस वो कह गए थे कि जनाब के पता नहीं वो किस किस को, लाहौर कोर कमांडर को भी टेंशन दे गए थे, पता नहीं किस किस को दे गए थे, फौजियों को भी दे गए थे। तो हम तो बड़े गरीब लोग हैं, निके माड़े मोटे साफ़ी हैं। ख़बर सुन लें। PP 38 सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को हल्के का दौरा रोकने के लिए दरख्वास्त दे दी। यार चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जा रही है रिटर्निंग ऑफिसर को, मतैत यानी मतैत, मतलब कोई जोड़ मेल ही नहीं यार। मतलब ये ऐसे ही है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे दी जाए किसी क्लर्क को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़, या चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे दी जाए सूबेदार नेक मोहम्मद को कि ये तुम्हारा जो है ना चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ये गलत काम कर रहा है, इसको रोको। मुमकिन ही नहीं है। तो बहरहाल ये उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था बेचारे के पास। तहरीक इंसाफ का कारकुन है, वो क्या कह रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवाई गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को ज़िमनी इंतखाबात से कबल हल्के का दौरा करने से रोका जाए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कासिम खान आज मेरे हल्के का दौरा कर रहे हैं। मेरे हल्के में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लीगी उम्मीदवार से मुलाकात कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट घर या ऑफिस में तारिक सुबहानी से मुलाकात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का दौरा और मुलाकात इलेक्शन मुहिम पर असरअंदाज होने का सबब बनेगी। दरख्वास्त में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का दौरा और मुलाकात रखवाएँ। दसो रिटर्निंग ऑफिसर दी इतनी जुर्रत। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के इल्ज़ामात तो लगते होते हैं इंतज़ामिया के ऊपर
इंतज़ामिया मिसाल के तौर पर कि जी फ़लाँ वज़ीर को रोका जाए कि मेरे हल्के में आके वो कोई जलसा ना करे, कोई फ़ंड मतलब जारी ना कर दे, गलियाँ ना पक्कियाँ कर दे, वज़ीर आज़म को रोका जाए। इंडिया में होता है कि जी कि वो मेरे हल्के में फ़लाँ मंदिर है, वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो पूजा करने जा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं मंदिर का, ये सच्चा वाक़या है। तो इलेक्शन कमीशन को कहा जाता है कि वज़ीर आज़म को दौरा करने से रोका जाए, फिर इलेक्शन कमीशन रोक भी देता है। समझ आती है ना, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट वो इदारा है। अब इनको ये चाहिए था कि ये रिटर्निंग ऑफिसर की बजाय, रिटर्निंग ऑफिसर होता है जी आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर, ये होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और अक्सर केसों में सेशन जज। सेशन जज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की एक इंतज़ामी कमेटी का मातहत अफसर होता है। तो मतहत किस तरह रोक सकता है जनाब चीफ जस्टिस अपने को? तो ये इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त जानी चाहिए थी। ये लतीफ़ा है, ये लतीफ़ा है। मैं मतलब ये कि आपको चीफ जस्टिस साहब से कोई पूछने वाला हो, कोई आज़ाद मुल्क हो और जहाँ पर ये तौहीन अदालत की तलवार हर वक्त ना लटक रही हो, और ये कि आपने अदारों का तकद्दस होता है, अदारे मुक़द्दस होते हैं, मतलब जो कुछ मर्ज़ी करते फिर। तो ये अब वो उम्मीदवार पीटीआई का है बेचारा, नून लीग के उम्मीदवार से अगर उसका इल्ज़ाम दुरुस्त है, अव्वल तो चीफ साहब को चाहिए कि वो इस पर सो मोटो लें, और एहसन जो सलीम बरयाल साहब हैं, ये उम्मीदवार जो हैं पीटीआई के, और जिस अदारे ने ये ख़बर लगाई है ARY ने, इन दोनों को ज़रा तलब कर लें और कहेंगे जी कि आपको किसने कहा कि मैं दौरे पे जा रहा हूँ। अगर चीफ साहब वाकई नहीं जा रहे तो पहले तो ये है कि यहाँ पे भी चीफ साहब का इम्तिहान है, वो ना हो कि वो मतलब वाकई जा रहे हों और फिर वो इस खबर के बाद उन्होंने मनसूख कर दिया हो। गलती हो जाती है, बंदा बशर है कि यार के वो नहीं अंदाज़ा। वैसे भी चीफ साहब पहले भी मेरा ख्याल एक दफ़ा सियालकोट में एक मस्जिद, वो कोई आरफ डेंटर है, आरफ डेंटर ही नाम है उसका, सऊदी अरब में वो डेंटिंग पेंटिंग का काम किया करता था। तो पता नहीं अब उसके क्या मामलात हैं, वो कुछ अक्सर सुना है कि जज जो हैं वो किसी ने कहा था कि जी जब वो कोई आला शख्सियात सऊदी अरब में जाया करती थी ना, वो उम्रों शुमरों पे उम्र की अदायगी के लिए, हज वगैरह की अदायगी के लिए, तो वहाँ पर ये आरफ डेंटर जो था ये उनकी खिदमत वगैरह करता था, वहाँ से इसके ताल्लुकात बने। तो इन एक दफ़ा उन्होंने फिर मस्जिद यहाँ पे बनवाई सियालकोट में और उनको बुलाया, और ये ख़बरें हैं वल्लाहु आलिम बिस्सवाब। इसका भी पता चल जाए कि आरफ डेंटर जो है वो जजों को दावतें शातें खाने खुने देता रहता है, और कुछ लोग कहते हैं कि बड़े साहब के भी बच्चे बुच्चे वहाँ पर गए हुए थे। अगेन वही बात करते हुए डर लगता है यार कि एवं कोई मतलब गलत हो जाता काम। लेकिन ये कि चीफ साहब को इस पर नोटिस लेना चाहिए, नोटिस लेके तो वो करें जनाब के यार कि मैं नहीं जा रहा, या अगर मैं जा रहा हूँ तो फिर क्यों जा रहा हूँ, मतलब वो सुबहानी साहब से मिलने या फिर वैसे ही दौरा करने की क्या ज़रूरत होती है, क्यों करना है एक हल्के का दौरा। तो अव्वल तो मेरे ये अभी तक दिल नहीं मानता, जाहिर है कि दिल का क्या करना है, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट इसकी वजाहत दे सकते हैं, या फिर ख़ुद चीफ साहब जो हैं वो सू मुटो ले सकते हैं। और मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि इस तरह के दौरे शौरे करना जो होता है, ये अमूमन जो ज़मीनी इंतखाबात में ये हुकूमत इस तरह की हरकतें कर रही होती है, और कोई इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा होता और उसको इलेक्शन कमीशन रोक रहा होता है। अब बेसिकली तो इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन करवाना होता है वो तो ROs के ज़रिए करवाना होता है, और ROs के जो हेड होते हैं वो तो चीफ साहब ही होते हैं, चीफ जस्टिस साहब, या उनके जो बॉस होते हैं वो इनको निकाल भी सकते हैं, यक जुम्बश कल्म वो इनकी नौकरी तेल कर सकते हैं, या कम से कम और भी बड़े मसाइल। जाहिर है यार बॉस के ख़िलाफ़ आप ना कोई फ़ैसला दे सकते हैं ना कोई बात कर सकते हैं। तो ये दो लतीफ़े थे, जो एक इंतज़ामी लतीफ़ा था और एक अदालती लतीफ़ा चल रहा है। तो इसके ऊपर मैंने कहा कि यार के हो सकता है कि कोई बात और ना करे इस तरह करके, तो हम गुजारिश कर दें चीफ साहब जो हैं वो ज़रा बुला के पूछ लें इनसे कि ये गलत इल्ज़ाम क्यों लगाया गया है, हमारा तो कोई इस तरह का इरादा नहीं था। लेकिन चीफ साहब जो हैं उनसे सिर्फ गुजारिश ही की जा सकती है, इससे ज़्यादा और कहा क्या जा सकता है, क्योंकि जो साहिब इख्तियार होते हैं वो बाज़ औक़ात अपनी इस तरह की जो चीज़ें सामने आती हैं उनके ऊपर वो समझते हैं कि उनका जो कानूनी पोजीशन है, जो दस्तूरी पोजीशन है, या जो उनका दस्तूरी वक़ार है वो मजरूह है। हालांकि इस तरह से दस्तूरी वक़ार मजरूह नहीं होते, दस्तूरी वक़ार होता भी कोई नहीं है।
दस्तूरी जिम्मेदारियां होती हैं जो पूरी करनी होती हैं और इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। सादा सी बात है। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।